हेलो एवरीवन, कंप्यूटर कम्युनिकेशन में आज का हमारा टॉपिक है लीकी बकेट टेक्निक। ट्रैफिक शेपिंग। अब हम देखेंगे किसी भी ट्रैफिक को कैसे शेप दिया जाता है। तो ट्रैफिक शेपिंग का मतलब होता है दैट इट इज अ मैकेनिज्म टू कंट्रोल द अमाउंट and rate of the traffic sent to the network. It helps to reduce congestion. It is of two types, leaky bucket and token bucket. तो हम क्या कर रहे हैं कि हम कितना ट्रैफिक भेज रहे हैं और कितने रेट या स्पीड से ट्रैफिक भेज रहे हैं उसे कंट्रोल कर रहे हैं। तो ये कहलाता है ट्रैफिक शेपिंग। इसके दो टेक्निक्स होते हैं, एक तो है लीकी बकेट और एक होता है टोकन बकेट। तो इस वीडियो में हम लीकी बकेट के बारे में पढ़ेंगे। लीकी बकेट। If a bucket has a small hole at the bottom, the water leaks from the bucket at a constant rate as long as there is water in the bucket. The input rate can vary, but the output rate remains constant. Similarly, in networking, a technique called leaky bucket can smooth out bursty traffic. इसमें ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है कि जो बर्स्टी ट्रैफिक होता है उसको ये फिक्स्ड रेट ट्रैफिक में कन्वर्ट करता है। कौन? लीकी बकेट टेक्निक। अब ये कैसे काम करता है? तो सपोज एक टैप है हमारे पास और इस टैप में से कंटिन्यूस पानी आ रहा है। अभी जो पानी है वो बर्स्टी फ्लो है, कंटिन्यूस आ रहा है, इसे हम कंट्रोल नहीं कर रहे हैं। सो बर्स्टी फ्लो ऑफ वाटर इज कमिंग फ्रॉम द टैप। अब इसे कंट्रोल करने के लिए क्या कर सकते हैं कि सपोज हमारे पास बकेट है यहाँ पे और इसमें एक होल है, तो इसलिए इसका नाम है लीकी बकेट। बकेट जो कि लीक कर रही है। तो अगर एक होल है हमारे पास बकेट में तो धीरे धीरे पानी आएगा, बकेट का लेवल बढ़ेगा, बट जैसे ही बकेट की कैपेसिटी से ज़्यादा ट्रैफिक आएगा वो इस पानी को बकेट से बाहर फेंकना शुरू कर देगा। ये वाली जो ड्रॉप्स है दीज आर एक्चुअली डिस्कार्डेड ड्रॉप्स ऑफ वाटर। अब ये होल के होने से क्या होता है, टैप से पानी चाहे कितनी भी स्पीड से आए, होल से जो पानी बाहर निकलेगा या आउटफ्लो होगा वो कंट्रोल्ड होगा। तो होल से जो पानी बाहर आया वो क्या हो गया? फिक्स्ड फ्लो ऑफ वाटर। तो इस तरह से बर्स्ट फ्लो ऑफ वाटर को कन्वर्ट कर देते हैं फिक्स्ड फ्लो ऑफ वाटर में। ये कंसेप्ट है लीकी बकेट टेक्निक का। Now, in the figure, the host sends a burst of data at a rate of 12 Mbps for 2 seconds for a total of 24 megabits of data. The host is silent for 5 seconds and then sends the data at a rate of 2 Mbps for 3 seconds for a total of 6 megabits of data. In all, the host has sent 30 megabits of data in 10 seconds. The leaky bucket smooths the traffic by sending out data at a rate of 3 Mbps during the same 10 seconds. तो इस डायग्राम में डेटा कुछ इस तरह से दे रखा है। 12 Mbps 0 से 2 सेकंड्स तक, नथिंग फॉर द नेक्स्ट 5 सेकंड्स, और उसके बाद 2 Mbps 3 सेकंड्स के लिए। तो यहाँ सडन चेंज हो रहा है। तो हम क्या कह सकते हैं कि ये किस टाइप का डेटा है? ये बर्स्टी डेटा है। पर जब ये डेटा लीकी बकेट एल्गोरिथम से पास होगा तो ये कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये कैसा दिखेगा? 0 से 10 सेकंड्स तक इट विल गो एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ से 3 Mbps। इसमें टोटल डेटा जो ट्रांसमिट हुआ है वो इक्वल होगा, दैट इज 30 मेगाबिट्स ऑफ डेटा। कैसे? बर्स्टी डेटा में 12 Mbps into 2 seconds that is 24 megabits of data plus 2 Mbps into 3 seconds that is 6 megabits of data। तो टोटल कितना हुआ? 30 megabits of data। सिमिलरली फिक्स्ड रेट डेटा जो कि लीकी बकेट टेक्निक का आउटपुट है उसमें क्या हुआ है? 3 Mbps into for 10 seconds, तो कितना हो जाएगा? 30 मेगाबिट्स ऑफ डेटा। तो टोटल डेटा जो ट्रांसमिट हुआ है वो इक्वल रहेगा। तो इस तरह से लीकी बकेट टेक्निक काम करता है। लीकी बकेट may prevent congestion.
लीकी बकेट टेक्निक कंजेशन होने से रोक सकता है क्योंकि ये बर्स्टी ट्रैफिक को फिक्स्ड रेट ट्रैफिक में कन्वर्ट करता है। नाउ लीकी बकेट implementation. In the figure, a FIFO queue holds the packet. If the traffic consists of fixed size packet, the process removes a fixed number of packets from the queue at each tick of the clock. If the traffic consists of variable length packets, the fixed output rate must be based on the number of bytes or bits. Then we have the diagram of leaky bucket implementation. A leaky bucket algorithm shapes bursty traffic into fixed rate traffic by averaging the data rate. It may drops the packet if the bucket is full. तो जब हम बात करते हैं नेटवर्क्स की, तो लीकी बकेट टेक्निक का इम्प्लीमेंटेशन हम करते हैं विद द हेल्प ऑफ क्यू, दैट इज अ फीफो क्यू, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो इस डायग्राम में सबसे पहले काम तो होगा पैकेट्स का अराइवल, उसके बाद चेक करेंगे कि क्यू फुल है या नहीं, जैसे कि हम बाल्टी में चेक कर रहे थे कि फुल है या नहीं, और अगर फुल है तो ड्रॉप्स को डिस्कार्ड कर रहे थे। तो अब हम चेक करेंगे ये जो क्यू है वो फुल है या नहीं। अगर फुल है तो सिंपल आपको पैकेट्स को डिस्कार्ड करना है, अगर फुल नहीं है तो एक क्यू के अंदर पैकेट्स को ऐड करना है, और वो क्यू एक तरह से क्या है, लीकी बकेट है। अब यहाँ पे लीकी बकेट का एल्गोरिथम काम करता है। तो बेसिकली इसका काम क्या है, टू फैच द पैकेट्स फ्रॉम द क्यू एट अ कांस्टेंट रेट। रिमेंबर, एट द कांस्टेंट रेट। तो एक कांस्टेंट रेट से पैकेट्स को फैच करना है। तो यहाँ पे प्रोसेसर है जो इन पैकेट्स को प्रोसेस करता है जो यहाँ से फैच हुए हैं, एंड फाइनली हम पैकेट को यहाँ से डिपार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे डिपार्चर हो गया, ठीक है। तो इस तरह से एक क्यू की हेल्प से हम लीकी बकेट को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं इजीली। थैंक यू।